अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, की सेफ्टी को खैर खैरियत है। प्रिंस इरफान चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। मैं कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा। हमारी दुनिया में बड़े से लेकर छोटे तक कई अनेक तरह के जानवर मौजूद हैं, जिनमें से कुछ तो कई बार कुछ इस तरह का बर्ताव कर जाते हैं जिन्हें देखकर खुद की आंखों पर यकीन नहीं हो पाता। अब जैसे चींटियों का यूं गोल गोल घूमना हो या इस छोटे से जीव के द्वारा सांप की गर्दन तोड़ देना, इन सभी घटनाओं को देखकर काफी अचंभा होता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जानवरों से जुड़े कुछ ऐसे अजीबोगरीब व्यवहार और के बारे में जो आपके होश उड़ा देंगे। मेंटिस। वैसे तो ये कीड़ा देखने में कोई साधारण सा जीव दिखाई देता है, लेकिन इसकी इस भोली भाली सूरत पर तो बिल्कुल मत जाना, क्योंकि इस कीड़े को कई बार बिना किसी कारण के अपने से कई बड़े और खतरनाक जीवों पर हमला करते हुए भी देखा गया है। अगर आपको मेरी इस बात पर यकीन ना हो तो जरा इस वीडियो क्लिप को देख लीजिए। देखिए कैसे इस छोटे से कीड़े ने अपने सिर्फ एक ही वार से इस पक्षी को मौत की नींद सुला दिया। अब ये चिड़िया तो इस मेंटिस के लिए कुछ भी नहीं, बल्कि समय आने पर एक कीड़ा तो सांप तक का शिकार करने से भी पीछे नहीं हटता। एनिमल किंगडम में ये कीड़ा बदनाम है अपने गुस्से के लिए, लेकिन कई बार सांप, मेंढक या फिर गिरगिट जैसे शिकारी जीव इस कीड़े को एक आसान शिकार समझने की भूल कर बैठते हैं। वैसे अब जैसे ही वो इसे पकड़ने के लिए इस पर तो उन्हें इसके गुस्से का सामना करना पड़ता है। ये अपनी मजबूत टांगों से उस शिकारी जीव को पकड़ लेता है और उसे ऐसे ही जिंदा खाना शुरू कर देता है। ऐसे में गलती से अगर इस शिकार बने शिकारी ने इस पर पुनः हमला करने की कोशिश की तो अक्सर देखा जाता है कि मामूली सा दिखने वाला कीड़ा इसकी गर्दन तक भी तोड़ देता है। इन सभी दृश्यों को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इंसेक्ट्स की दुनिया में ये कीड़ा कितना खतरनाक होगा। हर्मिट क्रैब। ये क्रैब खुद को शिकारी बनाने के लिए समुद्र में पाए जाने वाले सीप या फिर शंख के खोल का इस्तेमाल करते हैं, जो इन्हें कवच के रूप में इनके नरम शरीर को शिकारियों के वार से बचाता है। साथ ही ये कवच इन्हें धूप से बचाने और छुपकर रहने में भी मदद करता है। लेकिन जब इंसानों ने भारी मात्रा में इन शंख और सीपियों को अपने सजावटी सामान के निर्माण के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो समंदर में इनकी कमी हो जाने के कारण इन्होंने खुद को बचाने के लिए हमारे ही कूड़े का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब इन क्रैब को बोतल, कोल्ड ड्रिंक्स और यहाँ तक कि डिब्बों को भी अपने कवच के रूप में पहने हुए देखा जाने लगा है। इसके अलावा भी इनके द्वारा किया जाने वाला एक ऐसा व्यवहार है जो इंसानों को काफी हैरान कर देता है। जब ये क्रैब बड़े हो रहे होते हैं तो इन्हें लगातार अपनी इस शैल को बदलना पड़ता है। तो ऐसे में ये उस शैल को बदलने के लिए काफी सभ्य तरीके से बड़े से छोटे की ओर अपने आकार के हिसाब से एक लाइन लगाकर आगे बढ़ते हैं, जिससे होता कुछ यूं है कि जब सामने मौजूद बड़े वाला क्रैब अपने इस शैल को छोड़ देता है तो उसके पीछे खड़े छोटे क्रैब को अपने आप एक नई शैल मिल जाती है। बस ऐसे ही ये एक दूसरे की शैल आपस में एक्सचेंज करके अपने तेज दिमाग और सूझबूझ का परिचय देते हैं। पेलिकन। पेलिकन कुछ बतख की तरह दिखने वाला एक वजनदार पक्षी है जो काफी भारी भरकम होने के बावजूद बड़े अच्छे तरीके से उड़ने की काबिलियत रखते हैं। ये पक्षी ज्यादातर समय पानी के आसपास रहकर मछली का शिकार करके ही बिता देता है, जिसके लिए ये अपनी लंबी चोंच का इस्तेमाल करता है। वैसे तो इसका पसंदीदा भोजन मछली ही हुआ करता है, लेकिन आजकल इसे दूसरे बड़े जीवों का शिकार करते हुए भी देखा जाने लगा है। वहीं साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि इस पक्षी के बर्ताव में बहुत तेजी से बदलाव होते हुए देखा जाने लगा है, क्योंकि ये पक्षी एक तरह के कैनिबल में बदल रहा है। कैनिबल वो हैवान होते हैं जो भूख लगने पर किसी को भी नहीं छोड़ते और अपने सामने आने वाली हर एक चीज को खा जाते हैं। अब जैसे कि दूसरे पक्षी इसे भी अपनी तरह एक साधारण बर्ड समझने की गलती कर बैठते हैं, तो बस यही गलती इनके लिए काफी महंगी साबित होती है। पेलिकन उन्हें तब तक के लिए पकड़कर अपनी चोंच में मौजूद उस थैली में दबाए रखता है जब तक कि दम घुटने की वजह से उस जीव की मौत ना हो जाए। फिर उसके बाद ये उसे एकदम साबुत ही निगल जाता है। इतना ही नहीं, कई बार इन्हें बिल्लियों जीवों पर हमला करते हुए भी देखा गया है। ऐसे में कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि इसके पीछे की वजह है इसका बड़ा पेट, जो कि पानी में मछलियों की कमी हो जाने की वजह से पूरी तरह से भर नहीं पाता और नतीजतन इन्हें मछलियों के अलावा दूसरे जीवों का भी शिकार करना पड़ता है। एंट्स। क्या आपने कभी चींटियों को ऐसे गोल गोल चक्कर लाते हुए? अगर हाँ तो क्या आप इसके ऐसा करने के पीछे का कारण जानते हैं? दरअसल इसे कहा जाता है डेथ स्पाइरल, यानी कि मौत का चक्कर। चींटियों की देखने की शक्ति ना के बराबर होती है और अपने रास्ते
देखकर नहीं बल्कि चींटियों के द्वारा छोड़े गए एक केमिकल को सूंघ कर लगाती हैं। यही कारण है कि चींटियों को हमेशा एक रॉ में लाइन बनाकर चलते हुए देखा जाता है, लेकिन बार किसी वजह के चलते वो केमिकल उस रास्ते से हट जाता है और ये चींटियां उसे सूंघते हुए उसे ढूंढने के लिए वहीं पर गोल गोल घूमने लगती हैं, जिसके बाद बाकी की चींटियां भी उसके पीछे ऐसे ही लगातार गोल गोल घूमने लगती हैं और फिर ये एक तरह की चैन सी बन जाती है। ये सर्किल ऐसे ही तब तक चलता रहेगा जब तक ये चींटियां या फिर तो थक कर रुक न जाए या फिर भूख प्यास की वजह से मर न जाए। होगनोज स्नेक, ये सांप पाया जाता है अमेरिका में, जिसकी नाक काफी हद तक सूअर से मेल खाती है और ये अपने मुंह को भी बाकी सांपों की तुलना में काफी ज्यादा खोल सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि इस सांप को हमारे इस लिस्ट में आखिर क्यों शामिल किया गया? तो इसके पीछे बहुत से कारण हैं। पहले तो सांप बिल्कुल जहरीला नहीं होता, लेकिन फिर भी किसी के बहुत करीब आने पर ये खुद को कोबरा की तरह दिखाने की एक्टिंग करने लगता है, वाले जीव को डराने की भी कोशिश करता है। इतना ही नहीं, उसके बाद ये अपने मुंह में दांत न होने के बावजूद भी डंक चुभोने या फिर काटने का अपना सबसे बड़ा चालाकी भरा हथियार, और वो है मरने की एक्टिंग करना। देखिए कैसे अपनी पीठ के भार जमीन पर पड़ा करने की एक्टिंग कर रहा है। अभी इस समय आप इसे कितना भी उठाने की कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन ये सीधा नहीं होने वाला। ऐसे खतरनाक एक्टिंग के लिए इसे एक ऑस्कर तो मिलना ही चाहिए। एनिमल सुसाइड, कई बार लाइफ में इतनी कठिनाइयां आ जाती है कि जीना बहुत मुश्किल लगने लगता है। ऐसे में कई लोग डिप्रेशन का शिकार होकर आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि डिप्रेशन का शिकार होकर ऐसे आत्महत्या कर लेने की ये भावना जानवरों में भी देखी जाती है और ज्यादातर मैमल्स को इस प्रवृत्ति का शिकार होते हुए देखा गया है। 2005 में 1500 के भेड़ों ने एक के बाद एक करके काफी ऊंची चट्टान से छलांग लगा दी, जहां से गिरने के बाद आधी से ज्यादा भेड़ें तो उसी समय मर गई, लेकिन बाकी की नीचे मरी पड़ी भेड़ों के ऊपर गिरने की वजह से बच जाती हैं। ऐसे ही कई बार अपने साथी जानवर या फिर अपने मौत हो जाने के बाद कई जानवरों को दुख के चलते अपनी जान देते हुए भी देखा गया है। स्विट्जरलैंड में भी गाय और बैलों के एक झुंड ने एक ही पहाड़ी से कूदकर अपनी जान दे दी थी और साइंटिस्ट के पास भी जानवरों के ऐसे बर्ताव के पीछे का सही कारण आज तक नहीं है। फ्रोजन बर्ड इन एयर, हाल ही में इंटरनेट पर ऐसी बहुत सी वीडियोस देखने को मिली जो काफी विचित्र थीं। इन वीडियोस ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर काफी तहलका मचा दिया। जैसा कि आप इस क्लिप में देख ही सकते हैं कि कैसे एक पक्षी आसमान में किसी तरह से उड़ते समय फ्रीज होता हुआ दिखाई देता है, जैसे मानो उसे वहीं पर जमा दिया गया हो। और सिर्फ एक ही वीडियो में नहीं बल्कि इंटरनेट पर ऐसी बहुत सी वीडियोस मौजूद हैं जिनमें उड़ते हुए पंछियों को हवा में अटके हुए देखा जा सकता है। अब जाहिर सी बात है कि ऐसे में लोगों के कई तर्क भी सामने आएंगे ही। कुछ लोगों ने तो इन वीडियोस को सरासर फेक ही बता दिया, तो कुछ लोग इसके लिए 5G या फिर एलियंस को जिम्मेदार बताने लगे। लेकिन फिर साइंटिस्ट ने बताया कि पक्षियों के लिए ऐसे हवा में अटक पाना है, मतलब ये वीडियोस फेक नहीं है और ये पक्षी ऐसे हवा में तब तक फ्रीज रह सकते हैं जब तक इनकी उड़ने की गति सामने से आ रही हवा की गति से मैच ना हो जाए। वैसे क्या आपने कभी किसी पक्षी को ऐसा कार्य करते हुए देखा है? मुझे कमेंट में बताइए। स्नेक ईटिंग हिमसेल्फ, आपने भी अक्सर ऐसी बहुत सी वीडियोस देखी होंगी जिनमें ये सांप खुद को ही खाते हुए नजर आते हैं। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों और कोई खुद को क्यों खाना चाहेगा? तो इसके पीछे का कारण सांप जैसे सभी रेप्टाइल्स का अपने बॉडी के तापमान पर बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं होना है और इनका खून भी नेचुरली काफी ठंडा होता है, जिसकी वजह से उन्हें अपने शरीर को गर्म रखने के लिए सूरज की रोशनी का ही सहारा लेना पड़ता है। अब ऐसे में अगर ये ज्यादा देर तक सूरज की रोशनी रहे तो इनका शरीर अन्य तरीके से काफी गर्म हो जाता है, जिसे पुनः ठंडा कर पाने में सक्षम नहीं होते और हद से ज्यादा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाने की वजह से उनका दिमाग कंफ्यूजन पैदा करने लगता है और उन्हें फॉल्स हंगर यानी झूठी भूख का शिकार बना देता है। अब जब ऐसे में उन्हें आसपास कहीं भी खाना नहीं मिलता तो ये अपनी पूंछ को ही खाना शुरू कर देते हैं और सांप अपने भोजन को तब तक के लिए नहीं छोड़ते जब तक कि ये उसे पूरी तरह से निगल न जाए। मतलब ऐसे में अगर कोई सांप अकेला है और उसे ऐसा करने में कोई रोकने वाला नहीं है तो ये खुद को भी मार कर ही दम लेगा। कंगारू रैट, इसके लिए कंगारू रैट हमेशा से ही काफी रहस्यमय बना रहा है। इनके पिछले पैर सामने के पैरों की तुलना में काफी बड़े होते हैं। यही कारण है कि इन्हें कंगारू रैट के नाम से पुकारा
और अगर इनका चलने का तरीका देखा जाए तो वो भी काफी हद तक कंगारू से मेल खाता है। साथ ही इनकी पूंछ भी इनके शरीर से काफी ज्यादा बड़ी होती है। इनसे जुड़ी सबसे बड़ी हैरानी की बात जो है वो ये है कि धरती पर यही एकमात्र ऐसा जीव है जो अपने जीवन भर पानी पिए बिना जीवित रह सकता है। इसी के साथ इनके पास काफी कमाल की सुनने की मौजूद होती है और जैसे ही कोई भी जीव इन पर हमला करता है तो ये दिखाते हैं अपना कमाल का हुनर। ये अपने काफी तेज रिफ्लेक्सेस की मदद से एक ही छलांग में 9 फुट तक की दूरी को भी तय कर सकते हैं और ऐसा करते समय ये हवा में ही अपनी डायरेक्शन को भी किसी भी ओर करते हैं। इसी के साथ ये हवा में उड़ते उड़ते शिकारी के ऊपर अपने पैरों से हमला भी कर सकते हैं। यही कारण है कि इन्हें निंजा रैट के नाम से भी जाना। इन रैट्स के ये रिफ्लेक्सेस इतने फास्ट होते हैं कि सांप जैसे खतरनाक शिकारी भी इस पर हमला कर पाने में हमेशा नाकाम ही रह जाते हैं। ये पलक झपकने से भी कम समय में इन्हें मात देकर उनकी आंखों से ओझल हो जाते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और इससे बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। लेकिन अभी भी ऐसे बहुत से जानवर बाकी हैं जिनके पास ऐसी कमाल की काबिलियत मौजूद है।